गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था और हम लोग सेकेंड शिफ्ट का नहीं कर पाए थे ड्यू टू यहाँ पर टाइम इशू भी था। साथ ही साथ क्या है कि क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे थे सेकेंड शिफ्ट में जो कि पूछे गए थे, तो इसको थर्ड शिफ्ट की टाइमिंग में कर रहे हैं और थर्ड का मैं इसके बाद करने वाला हूँ, तो लगातार कंटिन्यू रहेंगे। तो कुछ देर बाद थर्ड का भी मैं कर दूंगा यहाँ पर। तो सेकंड में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 23 तक क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल गए हैं जो कि आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वन लाइनर के फॉर्मेट में करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम का इश्यू और जल्दी से जल्दी इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो पहला जो यहाँ पर आया हुआ था क्वेश्चन कि नेशनल करियर सर्विस जो पोर्टल है वो किस मंत्रालय के द्वारा आपका चालू किया गया था। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय जो था, यानी कि आपका लेबर और जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आपका मंत्रालय था, उसके द्वारा क्या है कि इसको लॉन्च किया गया था। ये पोर्टल, आपका पोर्टल का नाम था नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, जो कि आज की शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट देना चाहेंगे कि जो लोग देखिए टेस्ट नहीं लगा रहे हैं उनके लिए बेहतरीन ऑफर है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट होता है सबसे बेहतर होता है और इसका कामयाबी जो एक्सप्रेस सेल यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 14% यानी कि 14% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये आपका 601 रुपये में हो जाएगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो पूरे 1 साल के लिए। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं 1 साल के लिए आपको PYQ मिलेंगे, उसके साथ साथ जो है मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, उसके प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ मॉक टेस्ट। और वैसे भी पता है मॉक टेस्ट क्या करता है कि आपकी स्पीड को बढ़ाता है, नॉलेज को इन्हेंस करता है और कहीं ना कहीं आपके जो गलत होने यानी कि जो आपकी एक्यूरेसी वगैरह होता है उसको भी मेंटेन कर देता है यहाँ पर। तो जाइए परचेज़ करिए। परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा ऑफर है, 600 रुपये में पूरे 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। इसके लिए मेरा कूपन कोड यूज करना होगा राज10। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी क्या करूँगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट ये देखिए, आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भांगड़ा और गिद्धा ये किस आपके राज्य से रिलेटेड है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन हो गया था। पंजाब इसका राइट आंसर था, भांगड़ा से आपका रिलेटेड है। गिद्धा भी आपका मान लीजिए एक भी दिया होता है तो भी आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों दे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ये भी 10 बार का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिला कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी जो हैं किस डांस से रिलेटेड हैं। तो जिसकी मैं बात करूं तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी से रिलेटेड है और PYQ का ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। और आंध्र प्रदेश का आपका क्लासिकल यानी कि डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और रेड्डी वाला कोई भी आता है तो वो आपका आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी से ही रिलेटेड होता है। और ये दोनों साथ में ही पूछे जाते हैं, कपल टाइप के हैं, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो एक्चुअली इसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन सी है जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। वो ऑप्शन किस तरह से दिए हुए थे नहीं पता, लेकिन गोदावरी की मैं बात करूं तो जो प्राणहिता नदी है ये भी गोदावरी की सहायक नदी हो जाती है और वर्धा नदी भी हो जाती है। इंद्रावती जो नदी है ये भी क्या है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है। तो इनमें से कुछ अलग डिफरेंस दिया होगा या कुछ ऐसा नाम होगा जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा कि किसकी सहायक नदी है, तो वो यहाँ पर राइट आंसर था। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि जो जहांगीर थे उनकी जो पत्नी थी आपकी यानी कि नूर जहां जो थी, ये इनका वास्तविक नाम पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो मेहरुनिसा इसका राइट आंसर था, यानी कि जो जहांगीर की पत्नी नूर जहां थी उनका वास्तविक नाम पूछा गया था। तो ये क्या थी, मेहरुनिसा इनका नाम था। और जहांगीर के बारे में पता ही होगा कि बाबर के बाद हुमायूं आता है और हुमायूं के बाद फिर आपका अकबर और अकबर के बाद में जहांगीर आया, यानी कि चौथे नंबर के मुगल सम्राट थे जहांगीर। इनकी पत्नी थी एक नूर जहां जिनका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए PDF और बाकी सारी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए तो जाकर के वहाँ से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हुए थे। यहाँ पर स्टेट पूछा हुआ था, किस स्टेट ने जीते। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर था। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते और ये आपका हुआ कहाँ पर था, तो ये गोवा में ये होस्ट किया गया था, यानी कि ये अगर इसकी मेज़बानी पूछे तो गोवा में करी गई थी 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से PYQ है कि TH विनायकम जो हैं, विनायकम ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो TH विनायकम की मैं बात करूँ तो घटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। TH विनायकम जो है ये घटम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि खाने में स्टार्च को चेक करने के लिए, यानी कि स्टार्च की मात्रा किसी खाने में उपलब्ध है आपकी, तो उसको चेक करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा होता है, तो वो होता है आयोडीन परीक्षण। आयोडीन जो टेस्ट है इसका राइट आंसर था। आयोडीन परीक्षण किया जाता है किसी भी खाने में स्टार्च का पता लगाने के लिए, तो आयोडीन परीक्षण इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी PYQ का है लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कि नेशनल इंटीग्रेशन डे पूछा गया था। इंटीग्रेशन क्या होता है? एकीकरण। एकीकरण यानी कि जो राष्ट्रीय एकीकरण दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर इसका राइट आंसर था, यानी कि 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या याद रखना है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस में, कि नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाते हैं और ये किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो ये इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर मनाते हैं, ये चीज़ भी याद रखना है। यानी कि इंदिरा गांधी का बर्थडे जो डेट था वो 19 नवंबर था, और उसी दिन जो होता है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस यानी नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल सा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो संजय खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक एक्टर हैं। और ये क्वेश्चन ठीक था कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ लोगों को पता होती है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ जो है ये चेतन भगत की और पहले आ चुकी है, लेकिन ये भी बुक ठीक ठाक है, कम पूछी गई है। तो द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है ये संजय खान की बायोपिक का नाम है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट इसका राइट आंसर था, यानी कि जो देवधर ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। एक डोमेस्टिक यानी कि घरेलू ट्रॉफी है, इसके साथ साथ दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, IPL हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे जो मैच होते हैं ये आपकी जो ट्रॉफी होती है ये क्रिकेट मैच से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा का यहाँ पर लोकेशन पूछा हुआ था, कि बुलंद दरवाज़ा जो बना हुआ है वो कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर था, यानी कि जो बुलंद दरवाज़ा है ये फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। कमेंट में ये बताना है कि इसको बनवाया किसने था, ये सभी को बताना है कि वो जो बुलंद दरवाज़ा था उसका निर्माण किसने कराया हुआ था। और ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं तो वर्ष भी बता सकते हैं कि किस ईयर में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे वैसा लगा कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस UT की पूछी गई थी। अब UT का तो देखिए 2011 सेंसस में मैंने भी नहीं देखा हुआ है, तो बाकी मैं देख लूँगा तो PDF में अपडेट करके दे दूँगा। बाकी अगर स्टेट पूछा होगा तो स्टेट में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और UT वाला जिसने किया हो या क्वेश्चन में डिफरेंस था तो भी बताना है कॉमेंट में, और जो लोग कर के आए हैं वो लोग बता सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है ये एक श्रृंखला थी, सीरीज थी, ये किसने लिखी है? तो अरविंदो घोष इसका राइट आंसर था, यानी कि अरविंदो घोष जो है इन्होंने लिखा हुआ है द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है ये लिखा गया है अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया हुआ था? तो 7 वर्ण इसका राइट आंसर था। 7 वर्णों में भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने डिवाइड किया, और इसने एक बुक लिखी हुई थी इंडिका, इसी बुक के अंदर जो है 7 वर्णों में समाज को विभाजित किया गया था। नॉर्मल सा क्वेश्चन भी और अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे जब मौर्य साम्राज्य तब मिल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य होते हैं, उसके साथ एक अध्यक्ष होता है। और क्या होता है? आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद पूछे तो 280 के तहत क्या होता है? वित्त आयोग का गठन होता है। काफ़ी क्वेश्चन आज मिल गए। देखिए और क्वेश्चन मैं बताऊं, एक क्वेश्चन यूट्रोफिकेशन से पता चला हुआ था कि यूट्रोफिकेशन क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि CGL में भी ये क्वेश्चन आया, CBO में आया। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई जलाशय जैसा है जहाँ पर पानी भर जाता है, तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो पौधे यानी कि प्लांट्स और शैवाल होते हैं वो अच्छी तरह से क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। तो ये होती है प्रक्रिया यूट्रोफिकेशन। एक क्वेश्चन यहाँ था कि जो 56 एनुअल मीटिंग हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB की, ये होल्ड करी गई थी, उसके साथ में साउथ कोरिया में इसमें जो अध्यक्षता वगैरह जो था निर्मला सीतारमण ने किया हुआ था इंडिया की तरफ से।
क्रॉप्स वगैरह भारत की पूछी गई थी कि किस सीज़न में कौन सी होती है, यानी कि रबी की कौन होती है, तो रबी की अक्टूबर नवंबर में है। खरीफ की पूछी गई थी जो जून जुलाई में होती है, और जायद वगैरह की पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन एक ये था कि आर्टिकल 51 में जो भारत की देखिए क्या कि जो अखंडता, एकता, अखंडता और जो होता है करके यहाँ पर पूछा गया था कि क्या आपका अगला शब्द आएगा, पंथ निरपेक्ष अखंडता है ना, इस तरह से जो आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक था टनल बिटवीन प्लांट सेल, तो यहाँ पर आपका प्लास, यहाँ पर जो मॉडरेमेटा है ये आया हुआ था। एक क्वेश्चन विश्वकर्मा योजना से आया हुआ था। नॉर्मली क्वेश्चन हो या थोड़ा टफ क्वेश्चन हो, विश्वकर्मा योजना लास्ट ईयर की है। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे। आई होप कि यू विल लाइक दिस सेशन, एंड फर्स्ट थिंग लाइक दिस सेशन, शेयर एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट। और थर्ड शिफ्ट का कुछ देर बाद में हम लोग करेंगे और मिलेगा। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। थैंक यू।